हेलो भाइयों, कैसे हो आप लोग। भाइयों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे 12 ऐसे फैक्ट्स के बारे में जिसके बारे में शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। जैसे मछली को पानी से बाहर निकालते ही वो मर क्यों जाती है, और जैसे कॉकरोच के प्राइवेट भाग पर मोम लगाने से वो मर जाता है, क्यों। और हमारे खून का कलर आखिर रेड ही क्यों होता है, क्या आपको इसके बारे में पता है। तो आइए आज हम इन्हीं फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 12। भाइयों, आपने बचपन में वो कहानी तो सुनी होगी कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी और बाहर निकालो तो मर जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मछली होती है वो अपने गिल्स के जरिए पानी में घुली हुई ऑक्सीजन से ऑक्सीजन लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालती है। तो जब मछली को पानी से बाहर निकाला जाता है तो वो ऑक्सीजन नहीं ले पाती और दम घुटने से उसकी मौत हो जाती है। फैक्ट नंबर 11। भाइयों, ये वाला फैक्ट आपके साथ भी होगा। आपने अक्सर देखा होगा कि हम जब ज़्यादा तेज़ दौड़ते हैं तो हमारी सांस फूलने लगती है। ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम ज़्यादा तेज़ दौड़ते हैं तो हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं और उससे हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है और हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी वजह से हमें ऑक्सीजन मिल नहीं पाती और हमारी सांस फूलने लग जाती है। फैक्ट नंबर 10। भाइयों, आपने देखा होगा कि चमगादड़ रात के अंधेरे में भी देख लेते हैं और उड़ लेते हैं। तो वो ऐसा कैसे कर पाते हैं, आइए जानते हैं। वो ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि चमगादड़ उड़ते समय एक साउंड क्रिएट करते हैं जिससे वो एक सीरीज़ में उड़ते हैं, और वो साउंड जब उनके सामने कोई चट्टान या किसी प्रकार का अवरोध आता है तो वो साउंड उससे टकराकर उनके कानों पर वापस आ जाता है, जिससे उनको पता चल जाता है कि सामने अवरोध है और वो वहाँ से डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं और वो इसी तरह उड़ पाते हैं। फैक्ट नंबर 9। समुद्र का जो पानी होता है वो हमें नीला ही क्यों दिखाई देता है, आइए जानते हैं इसके पीछे की साइंस को। दरअसल जो समुद्र का पानी होता है वो भी अन्य पानियों की तरह ही रंगहीन ही होता है, यानी उसका भी कोई कलर नहीं होता है। लेकिन जब सूर्य का प्रकाश समुद्र के पानी पर पड़ता है, खासकर उस जगह पर जहाँ समुद्र का पानी एकदम गहरा और स्वच्छ होता है, तो वो सूर्य का प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर हमारी आँखों तक पहुँचता है और उन 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। और उन 7 रंगों में से केवल नीला रंग, जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, वही हमारी आँखों तक पहुँचता है और इसीलिए हमें समुद्र का पानी नीला दिखाई देता है। फैक्ट नंबर 8। आप लोगों ने अक्सर रात में टूटता हुआ तारा तो देखा ही होगा। तो ये होता क्या है, आइए जानते हैं इसके पीछे की साइंस को। दरअसल जो हमारी गैलेक्सी होती है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे और बड़े उपग्रह मौजूद होते हैं जो हमारी पृथ्वी से करोड़ों अरबों किलोमीटर्स की दूरी पर होते हैं। जब ये मीटियोर्स हमारी पृथ्वी के वायुमंडल से पास से गुजरते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वहीं के वहीं डेस्ट्रॉयड हो जाते हैं, जो हमें टूटते हुए तारे के रूप में दिखाई देते हैं। कुछ बड़े बड़े और छोटे छोटे उपग्रह होते हैं वो वहीं के वहीं डेस्ट्रॉयड हो जाते हैं, जबकि कुछ बड़े बड़े उपग्रह होते हैं जो पृथ्वी में एंटर कर लेते हैं, जो हमें टूटते हुए तारे के रूप में दिखाई देते हैं। फैक्ट नंबर 7। आप लोगों ने देखा होगा कि सनसेट के टाइम हमें सूरज लाल ही क्यों दिखाई देता है और सनसेट के टाइम आसमान रेडिश क्यों हो जाता है, आइए जानते हैं इसके पीछे की साइंस को। दरअसल जब सनसेट हो रहा होता है तो समुद्र का प्रकाश जब वायुमंडल में एंटर करता है तो जो वायुमंडल में छोटे छोटे धूल के कण होते हैं उससे प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर 7 रंगों में डाइवर्ट हो जाता है। उन 7 रंगों में से नीला रंग, जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, वही चारों तरफ बिखर जाता है, जिसकी वजह से हमें आसमान नीला दिखाई देता है और इसीलिए हमें दिन में आसमान नीला देखने को मिलता है। जबकि नीले रंग के बाद केवल लाल और नारंगी रंग ही 2 कलर ऐसे होते हैं जिनका जो हमारी आंखों तक सीधे तरीके से पहुंचते हैं, इसलिए हमें आसमान सनसेट के टाइम रेड से दिखाई देता है। फैक्ट नंबर 6। क्या आपको पता है कि जानवर अपने बच्चों की पहचान कैसे करते हैं, आइए जानते हैं।
कुछ जानवर होते हैं जो जन्म के साथ ही अपने बच्चों में एक रासायनिक टैग लगा देते हैं उनको चाटकर, जिससे वो उनकी पहचान कर लेते हैं। जबकि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों की आवाज़ सुनकर ही उनको पहचान लेते हैं, और इनमें से कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो अपने बच्चों को देखकर ही उनकी पहचान कर लेते हैं, और इसी तरह जानवर अपने बच्चों को पहचान लेते हैं। फैक्ट नंबर 5, आप लोगों ने कॉकरोच को तो देखा ही होगा। क्या आपको पता है कि कॉकरोच के एक प्राइवेट भाग होता है, अगर उस पर मोम लगा दिया जाए तो वो मर जाता है। आइए जानते हैं कैसे। दरअसल कॉकरोच जो होता है वो अपने प्राइवेट भाग से श्वसन क्रिया करता है और वो वहीं से सांस लेता है, और अगर उसके उस जगह पर मोम लगा दिया जाए तो उसकी श्वास नली बंद हो जाती है, जिसके कारण दम घुटने से उसकी मौत हो जाती है। फैक्ट नंबर 4, क्या आपने कभी छिपकली को पानी पीते हुए देखा है? क्या छिपकली अलग से पानी क्यों नहीं पीती है? आइए जानते हैं। छिपकली जब अपना शिकार करती है तो उसे अपने शिकार से ही इतना पर्याप्त मात्रा में पानी मिल जाता है कि उसे अलग से पानी पीने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इसलिए आपने कभी छिपकली को पानी पीते हुए नहीं देखा होगा। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों ये वाला फैक्ट तो आपके साथ भी हुआ होगा। आपने अक्सर देखा होगा कि हम चीज़ों को अक्सर भूल जाया करते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? आइए जानते हैं। दरअसल चीज़ों को भूलने के लिए एक विशेष प्रकार का एंजाइम जिम्मेदार होता है, जिसका नाम होता है PKC, यानी प्रोटीन काइनेज सी। यही जो एंजाइम होता है वो हमारे भूलने के लिए जिम्मेदार होता है, जो हमारे मस्तिष्क के कॉर्टेक्स के अगले हिस्से में पाया जाता है, और जब हम तनाव में या चिंता में होते हैं तो ये हमारी सोचने की शक्ति को रोक देता है और हम चीज़ों को अक्सर भूल जाते हैं। फैक्ट नंबर 2, आपने अक्सर देखा होगा कि मौत के बाद मनुष्य का शरीर अकड़ जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? मनुष्य का जो शरीर होता है वो बहुत सारी मांसपेशियों से मिलकर बना होता है, और ये मांसपेशियाँ बहुत सारी अनेकों कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। जब मनुष्य जिंदा रहता है तो उसके शरीर में मांसपेशियों से लचीलापन बना रहता है, जबकि मनुष्य मर जाता है तो ये लचीलापन ख़त्म हो जाता है और उसकी मांसपेशियाँ आपस में क्रॉस ब्रिज के द्वारा जुड़ना प्रारंभ कर देती हैं, जिसकी वजह से उसकी मांसपेशियों में से लचीलापन ख़त्म हो जाता है और मनुष्य का शरीर अकड़ जाता है। साथ ही जब मनुष्य जिंदा रहता है तब उसमें कैल्शियम की मात्रा बनी रहती है, और मरने के बाद उसमें से कैल्शियम की मात्रा ख़त्म हो जाती है, जिसके कारण शरीर अकड़ जाता है। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों ये सवाल आपके मन में भी उठता होगा कि हमें दिन में तारे क्यों नहीं दिखाई देते हैं, तो आइए जानते हैं इसके पीछे की साइंस को। जो हमारी पृथ्वी होती है उसके चारों तरफ इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है, जब सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी में एंटर करता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड सूर्य के प्रकाश को चारों तरफ बिखेर देती है, जिसकी वजह से हमें दिन में आसमान चमकदार दिखाई देता है और तारे दिखाई नहीं देते, जबकि रात में देखे जा सकते हैं। चांद पर हमें दिन में भी एकदम साफ तारे देखे जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसीलिए हमें दिन में तारे दिखाई नहीं देते हैं। भाइयों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना, ताकि मेरी जो लेटेस्ट वीडियोज़ हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं। थैंक्स भाइयों।